गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग की बात आती है। ब्रह्म विद्या शब्द विद्याओं की राजा विद्या है। मटका बनाने से लेकर रॉकेट बनाने की विद्या, अंतर ध्यान होने की विद्या, दूर देश में क्या हो रहा है वह जानने की विद्या, अन्य लोकों में जाने की विद्या। सभी विद्याएं अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। यही राज विद्या है। यह सुख देने वाली है, इसका फल शाश्वत है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करने हो तो खास खास जगह ईश्वर को देखो। जैसे जल है, उसे पौधे में सींचो तो अंगूर में रस बन जाता है, ये भगवान की विभूति है। सूखा घास गाय खाती है, उससे दूध दही मक्खन मलाई दे देती है, ये भगवान की विभूति है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप बताया है। उस विश्व रूप का दर्शन करने से मन जल्दी शांत होने लगता है। जहाँ तहाँ उस ईश्वर को ही देखने का अभ्यास करो तो मन जल्दी शांत हो जाएगा। पक्षियों की किल्लोल में भगवान का वैभव है। चंद्रमा का चमचम चमक रहा है तो उसमें चमक है, सुंदरता है, वह उस परमात्मा की है। इस प्रकार आपके हृदय का जो चिंतन है वह ईश्वर के वैभव को प्रकट कर देगा। 12वें अध्याय में भक्ति योग भगवान का भक्त कैसा होता है। वो किसी से द्वेष नहीं रखता है, किसी से बोलचाल हो भी जाए तो घाट नहीं बांधता है। जैसे युधिष्ठिर भगवान के भक्त हैं, दुर्योधन तो उनसे द्वेष रखता है, लेकिन युधिष्ठिर को दुर्योधन के लिए द्वेष नहीं है। युधिष्ठिर महाराज तो दुर्योधन को भी सूर्योधन बोलते थे। भक्त किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र के विभाग योग की बात आती है। जैसे खेती और खेती करने वाला किसान अलग है, वैसे अपना स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है। खेती और जीवात्मा है किसान, वो इन शरीरों के द्वारा जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल खाने पड़ते हैं। कर्म करने में सावधान रहें और जो फल अभी मिल रहा है उसे भोगने में संतुष्ट रहें, तो कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल का किया हुआ कर्म आज के लिए प्रारब्ध हो जाता है। कोई थोड़ी मेहनत में ही सफल हो जाता है तो उसने पहले अच्छे कर्म किए हैं जिसे वह आज भोग रहा है। अगर आप अभी दुष्कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो आने वाले समय में वह दुखदायी हो जाता है। 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी आदमी सात्विक होता है तो दान पुण्य सेवा सच्चाई में रुचि होती है। जब रजोगुण आता है तो वह दिखावा करता है, अहंकार करता है, काम क्रोध लोभ संग्रह में आ जाता है। जब तमोगुण आ जाता है तो आलस्य, निंद्रा, भय, शोक, निंदा, ईर्ष्या में चला जाता है। कभी आदमी देवता जैसा होता है, कभी मनुष्य जैसा होता है तो कभी दैत्य जैसा स्वभाव हो जाता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कभी ऐसा कर्म कर बैठता है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। कभी कभी दुष्ट आदमी के द्वारा भी ऊंचा विचार, ऊंचा कर्म हो जाता है। जब सत्वगुण आता है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े और अच्छे कार्य कर लेता है। जब रजो तमोगुण आता है तो बड़ा आदमी भी छोटे कर्मों की खाई में गिर जाता है। ये गुणों का उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बनाए रखो। ईश्वर का सुमिरन करते रहें तो ये गुण आप पर हावी नहीं होंगे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं है। उसके साथ मेल करने की बात है, उसके स्वरूप को जानने की बात है।